हम ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोगों ने अप्लाई किया होगा या कर रहे होंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो पोस्ट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरशिप की 17 ग्रेड की, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी तैयारी के सिलसिले में यकीनन आप लोग मुझसे भी हो सकता है ज़्यादा जानते हों, लेकिन मैं जितना कुछ जानता हूँ और जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, सबके लिए, वो मैं करूँगा और मैं वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये जितनी वीडियोस हैं इसको अगर आप दरमियान में छोड़ देंगे या स्टार्ट में छोड़ देंगे कुछ सेकंड देखने के बाद, तो फिर आपको कंप्लीट वो समझ नहीं आएगी। जो फाइनल सिलेक्शन हुई थी पूरे पंजाब की, उसका जो मेरिट बना था उसमें मैं सेकंड पोजीशन पे आया था, सेकंड नंबर पे। 2020 में तकरीबन 12 साल मुझे हो चुके हैं यूनिवर्सिटी में। मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि किस तरह का इम्तिहान और उसमें किस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो बुनियादी मालूमात हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारी किताबें आप पढ़ रहे होंगे और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ओपनली। जो किताब से आप पढ़ते हैं और वो एक स्टेटमेंट लिखा होता है और उसके नीचे MCQs बने होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन मौजूद होती हैं। जब आप के पेपर दिया जाएगा, आप जब कमरा इम्तिहान में बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं और हो भी जाते हैं बहुत सारे लोग कि आपने किताब से पढ़ तो लिया वो स्टेटमेंट, उसके ऑप्शन देख लिए, उस कंसेप्ट को मुकम्मल तौर पर समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस है कि आप तमाम क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहिद रज़ा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हम ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई किया होगा या कर रहे होंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए जो लेक्चरशिप के हो रहे हैं। और हर इंसान की, जिसने क्वालिफ़ाई किया है, जिसने पढ़ा है, जिसने एजुकेशन हासिल की है, उसकी ख्वाहिश होती है और होनी भी चाहिए कि वो एक अच्छी पोस्ट पे पहुँचे जहाँ पे वो मुल्क और कौम की खिदमत कर सके। तो ये जो पोस्ट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरशिप की 17 ग्रेड की, ये बहुत ही अहम तरीन पोस्ट है जिसके लिए यकीनन आप अप्लाई कर चुके होंगे और इसके लिए तैयारी का सोच रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी तैयारी के सिलसिले में हम बात करेंगे। ये पूरी वीडियो सीरीज़ होगी डेली बेसिस पे, इंशाअल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। यकीनन आप लोग मुझसे भी हो सकता है ज़्यादा जानते हों, लेकिन मैं जितना कुछ जानता हूँ और जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, सबके लिए, वो मैं करूँगा और मैं वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं जितना किसी के काम आ सकूँ उसको, अपने इस फ़र्ज़ को अदा कर पाऊँ। लेकिन इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसको आपने सुनना है और आपसे गुजारिश एक ये है कि ये जितनी वीडियोस हैं इसको अगर आप दरमियान में छोड़ देंगे या स्टार्ट में छोड़ देंगे कुछ सेकंड देखने के बाद, तो फिर आपको कंप्लीट वो समझ नहीं आएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, जितनी भी है, इसको एंड तक देखा करें। जब आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी बातें डिस्कस होती हैं, जितने कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं, जितनी टर्मिनोलॉजीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी और ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, आपको फ़ायदा दे सकती है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश किया करें। तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैंने स्कूल में पढ़ाया है। मैंने 3 साल स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान जो आप देने जा रहे हैं, इसी तरह मैंने अप्लाई किया और फिर मैंने तैयारी की, फिर मैंने टेस्ट दिया। जो फाइनल सिलेक्शन हुई थी पूरे पंजाब की, उसका जो मेरिट बना था उसमें मैं सेकंड पोजीशन पे आया था, सेकंड नंबर पे। और मैंने 4 साल कॉलेज में पढ़ाया और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और इस वक्त 2020 में तकरीबन 12 साल मुझे हो चुके हैं यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, तो इन तीनों स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी
इन सब इंस्टीट्यूशन का जो मुझे एक्सपीरियंस है जितना भी है, इसके हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि किस तरह का इम्तिहान और उसमें किस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं, कौन से पॉइंट्स ज़रूरी हैं जिसको आपने तैयार करना है, तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा इन तमाम वीडियोस में और इस वीडियो सीरीज़ में। तो आपसे गुजारिश है कि इसको आप बाकायदगी से रेगुलरली इसको आप देखा करें ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो सके। तो मेरी कोशिश होगी कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो स्कूल का है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि डिफरेंट जो इम्तिहानात होते हैं उन एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उनकी इम्पोर्टेंस है, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा मैं इस वीडियो लेक्चर्स में। तो एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश यही है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। लाइक कर दें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आप समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है मेरे लेक्चर से, तो कमेंट्स भी ज़रूर कर दिया करें। इससे एक मेरी भी मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है और मैं मज़ीद लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए फ़ायदा दे सकें। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का आज ये लेक्चर होगा और उसकी जो बुनियादी मालूमात हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, उसके हवाले से जो अहम बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बुनियादी। वो बहुत ज़रूरी हैं। इनमें से कहीं ना कहीं कोई बात पूछी जा सकती है किसी भी इम्तिहान में, और यकीनन ज़ाहिर है पीपीएससी के एग्ज़ाम में भी इसमें से बहुत सारी बातें आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़रूरी है आपके समझने के लिए। इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको समझ लीजिएगा। बहुत सारी किताबें आप पढ़ रहे होंगे और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ओपनली। जितनी भी बुक्स आपने परचेज़ की हैं या करने जा रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, यकीनन आप पढ़िए उसको। आपके पास अपने टीचर्स के नोट्स होंगे, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। नेट से भी देख सकते हैं, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे स्पेशली आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो किताब से आप पढ़ते हैं और वो एक स्टेटमेंट लिखा होता है और उसके नीचे एमसीक्यूज़ बने होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन मौजूद होती हैं। उन ऑप्शंस में से फिर करेक्ट ऑप्शन जो है वो भी, उसका जो की रिस्पांस होता है वो भी नीचे लिखा होता है। ये तो आपने पढ़ लिया। अब प्रॉब्लम ये आ सकता है कि जब आप के पेपर दिया जाएगा, आप जब कमरा इम्तिहान में बैठेंगे और इस लेक्चरशिप के इम्तिहान को या किसी भी इम्तिहान को देने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब आप स्टार्ट से पढ़ना शुरू करेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट और उसके नीचे ऑप्शंस। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर थोड़ी सी हट के, कॉन्सेप्ट वही होगा जो आपने वहाँ पे पढ़ी थी किसी भी बुक में, कंसेप्ट वही होगा, लेकिन उसको तब्दील करके थोड़ा सा बदल के वर्ड्स को चेंज करके वहाँ पे पूछा गया होगा। तो जब आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके ऑप्शंस को देखेंगे तो हो सकता है आपके जहन में एक टाइम ये ख्याल है कि हमने जो बुक पढ़ी थी और उसके फ़लाँ सफ़े पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ये स्टेटमेंट था, उसके ऑप्शन ये थे, ऑप्शन तो यही हैं, लेकिन स्टेटमेंट को बदल के यहाँ पे दिया गया है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं और हो भी जाते हैं बहुत सारे लोग, और इस फिक्र में पड़ जाते हैं कि अब इसको हम अटैम्प्ट कैसे करें। हालांकि बड़ी सिंपल सी बात यह है कि वही चीज़ होती है, लेकिन आपको क्यों समझ नहीं आ रही होती उस वक्त, उसकी वजह यह है बुनियादी कि आपने किताब से पढ़ तो लिया वो स्टेटमेंट, उसके ऑप्शन देख लिए, जहन में रख लिया कि कौन सा ठीक होगा, लेकिन वर्डिंग्स को बदल कर आपसे पूछ लिया जाए तो आप उस वक्त अटैम्प्ट करने की पोजीशन में नहीं होते। क्यों नहीं होते? आपको बुनियादी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी पुख्ता नहीं होती, और वो तभी होती है जब आप लेक्चर सुनेंगे, जब आप कंप्लीट तरह से उसको स्टडी करेंगे, किसी भी थीम को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को। तो फिर तो चाहे जिस तरह से भी वर्ड्स को बदल कर, चेंज करके, तब्दील करके आपसे पूछ लिया जाए, एमसीक्यूज़ के नीचे ऑप्शंस कोई भी दे दिए जाए, तो अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, आप उस क्वेश्चन को सही तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये बुनियादी वजह है
کتاب آپ ضرور پڑھیں، کتاب کو سارا پڑھنا چاہیے، بالکل آپ پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں سے لیکچر سن سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے سنیں، آپ کسی اور کے سن سکتے ہیں، میرے سن سکتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ سن لیجئے اور اس کنسیپٹ کو مکمل طور پر سمجھنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لیں گے کسی بھی کانسیپٹ کی، تو پھر وہ جو ٹیسٹ بنانے والا ہے وہ کہیں سے بھی کچھ بھی کسی بھی طرح سے آپ سے پوچھ لے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کا جواب دینے کے قابل ہوں گے۔ تو یہ بنیادی وجہ تھی جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں یہ ویڈیو سیریز ہے، یہ لیکچر سیریز ہے جو میں نے سٹارٹ کی ہے، آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے یا نالج ہے، میں بھی سیکھ رہا ہوں اور انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ شیئر کرتے رہیں گے اور اگر اس کو آپ دھیان سے سن لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ٹائم تھوڑا لگے گا، اور ٹائم لگانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو اگر آپ اس کو دھیان سے اور توجہ سے سن لیتے ہیں اس ویڈیو لیکچر سیریز کو اور تمام کنسیپٹس کو کلیئر کر لیتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ تمام کویسچنز کو بہترین طریقے سے اٹیمپٹ کر پائیں گے۔ تو ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجئے، نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے۔ لائک کر دیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو کمنٹس بھی ضرور کر دیا کریں۔